चलिए, केमिस्ट्री विद रवि सर में एक बार आपका स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको हमारी है ना ज्ञात है कि हमारा सीरीज चल रहा था 12th केमिस्ट्री सॉलिड स्टेट। आज उसी 12वीं की ना ठोस अवस्था चैप्टर में मैं एक बेहतरीन टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है समन्वय संख्या। समन्वय संख्या आप जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी पढ़ोगे, ठीक है। दोनों का मीनिंग एक ही है। यहाँ पे पढ़ेंगे क्रिस्टल में और वहाँ पर पढ़ेंगे हम लोग अकार्बनिक रसायन में पढ़ेंगे। समन्वय संख्या को बोला जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। समन्वय संख्या को बोलते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर। तो बात ये होती है कि ये जो क्रिस्टल है, आपको पता होगा, ये जो क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल में अवयवी जो कण हैं, इसके जो पार्टिकल्स हैं, किस प्रकार रचना में आपस में एक दूसरे से जुड़कर ये बना हुआ है। तो बना होने के बाद क्या है कि इसमें मध्य पंक्ति का मतलब इस क्रिस्टल के मध्य भाग का, इस क्रिस्टल के मध्य भाग का अपने आसपास के निकट के सीधे संपर्क द्वारा कितने कणों को आपस में क्या करता है, वो सीधे संपर्क द्वारा आपस में स्पर्श करता है। जितनी नंबर, जितनी संख्या अगर इसको स्पर्श करता है, वही उसका क्या कहलाता है, समन्वय संख्या कहलाती है। समन्वय संख्या जो होती है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके बारे में पूरा आपको डिटेल में बताता हूं। परिभाषा देखेंगे क्या होता है। किसी क्रिस्टलीय संरचना में कोई एकक कण, मान लो इसमें 100 पार्टिकल्स है, तो 100 पार्टिकल्स में ये बीच वाले का कण, एक का कण मतलब बीच का ही लेंगे, एक कण। क्या बोल रहे हैं, किसी क्रिस्टलीय संरचना में कोई एकक कण जितने अन्य कणों को सीधे संपर्क द्वारा, ये एकक कण बीच का कण सीधे संपर्क द्वारा है ना, द्वारा स्पर्श करता है, वह संख्या उस क्रिस्टल की क्या कहलाती है, समन्वय संख्या कहलाती है, कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाती है। आइए देखते हैं। सपोज भाई इसमें का मैं सामने का ये पार्ट मैं निकाल के यहाँ ला दिया हूँ। ये देखो, ये बीच पंक्ति का कण ये वाला हो गया, और अगल बगल में आप देख सकते हो तो ऊपर नीचे और मध्य पंक्ति का बीच का जो कण है, ये मध्य पंक्ति का जो कण है, सीधे संपर्क के द्वारा ऊपर लाइन के कणों को और नीचे लाइन के कणों को सीधे संपर्क द्वारा टच कर रहा है। देखो, ये टच कर रहा है, ये टच कर रहा है, ये टच कर रहा है और ये टच कर रहा है, परंतु ये टच नहीं कर रहा है, ये गोला टच नहीं कर रहा है, ये गोला टच नहीं कर रहा है और ये गोला टच नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर इस चित्र में दिखाए गए है ना पार्टिकल्स का समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि ये मध्य पंक्ति का जो कण है, ये गोला है ना, सीधे संपर्क द्वारा ऊपर पंक्तियों के गोलों को और नीचे पंक्तियों को गोलों को आपस में ये क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। 1 2 3 4, इसलिए इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगी, 4 होगी। उदाहरण है NaCl के क्रिस्टलीय संरचना में, मान लो ये NaCl का क्रिस्टलीय संरचना है, इसमें सोडियम आयन और क्लोरीन आयन है। सोडियम आयन कॉर्नर में है और फेस के सेंटर में क्लोराइड आयन है, आपको पता होगा। तो इसमें इसकी समन्वय संख्या 6:6 होगी। मतलब साफ है कि इस क्रिस्टलीय संरचना में सोडियम मान लो के बाद अगर है ना 14 है तो 13 क्लोराइन है ना क्लोराइड होगा। मतलब ये बोल रहा है एक सोडियम पार्टिकल्स को समझ में आ रहा है, 6 क्लोराइड आयन घेर के रखा है और 6 क्लोराइड आयन को 6 सोडियम आयन घेर के रखा है, ऐसा हम इसको मान सकते हैं। इसलिए NaCl के क्रिस्टल संरचना में सोडियम प्लस और है ना सोडियम प्लस आयन और क्लोराइड आयन Cl- आयनों का जो समन्वय संख्या है वो क्या हो जाएगा आपका 6:6 हो जाएगा। परिभाषा हो गया, उदाहरण हो गया। उसके बाद जो है इसको आप इस प्रकार से भी समझ सकते हो, शर्तें है ना, इस प्रकार से इसको भी समझ सकते हो, इसको भी याद रख लेना, इम्पोर्टेंट है। क्या इम्पोर्टेंट है ना, किसी क्रिस्टल पर ताप और दाब का क्या प्रभाव पड़ेगा। मान लो ये NaCl का क्रिस्टल है, ये NaCl का क्रिस्टल है, आप देख सकते हो इसका समन्वय संख्या 6:6 होता है। यदि मैं इसमें दाब लगा दूंगा, उच्च दाब लगा दूंगा, तो ये
सीजियम क्लोराइड क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसका समन्वय संख्या 8:8 होता है। या हम इसको यूं कहा जाए कि सोडियम क्लोराइड की समन्वय संख्या 6:6 होती है। यदि इसमें उच्च दाब लगा दिया जाए, दाब लगाने से उसकी समन्वय संख्या बढ़ जाती है और सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल सीजियम क्लोराइड में बदल जाता है। यदि मैं इसमें अगर ताप फिर लगा दूंगा तो समन्वय संख्या देखो घट जा रहा है और पुनः वो NaCl के क्रिस्टल में आ जा रहा है। देखिए, अगर मैं दाब लगाऊंगा, इसको चपकूंगा, दबाऊंगा अगर मान लो की बात इसमें, तो ये भी टच करने लग जाएगा, ये भी टच करने लग जाएगा, ये भी टच करने लग जाएगा और इसकी समन्वय संख्या बढ़ जाएगा। मतलब दाब में परिवर्तन कर देंगे तो समन्वय संख्या बढ़ जाती है। और मैं अगर हीट कर दूं, गर्म कर दूं, हो सकता है कि ये टच कर रहा है वो अलग अलग हो जाए। तो यही बात रखना कि ताप और दाब में परिवर्तन कर देने से, है ना, किसी क्रिस्टल की समन्वय संख्या बदल जाती है, जैसा कि यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, किसी क्रिस्टल में दाब में वृद्धि कर देने से समन्वय संख्या क्या करती है, बढ़ जाती है, समन्वय संख्या बढ़ जाती है। और ताप में वृद्धि कर देने से समन्वय संख्या क्या हो जाती है, घट जाती है। इसको आप याद कर सकते हो। ये किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका शर्ते में आ जाएगा 1 नंबर। ठीक है, शर्ते में सेकंड नंबर क्या हो जाएगा कि धन आयन या ऋण आयन का आकार जितना बड़ा होगा, ठीक है, धन आयन और ऋण आयन का आकार जितना बड़ा होगा, उसे घेरने वाली धन आयन ऋण आयन की संख्या उतनी ही क्या होगी, अधिक होगी। मध्य पंक्ति का धन आयन हो और है ना, धन आयन जितना छोटा, जितना क्या होगा, आकार बड़ा होगा, उसको घेरने वालों की संख्या उतनी होगी। समझ में आ रहा है? तो इसको अपन ऐसे मान सकते हैं। तो इसको तैयार कर लेना। समन्वय संख्या से आप क्या समझते हैं, परिभाषा ही हो जाएगा, उसका उदाहरण ही हो जाएगा। और ये कर लेना, शर्तें याद कर लेना कि किसी क्रिस्टल में ताप और दाब में परिवर्तन कर देने से क्रिस्टल पर की संरचना पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में आप यहाँ से आप देख सकते हो, कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए, है ना। मोर संगवारी, रवि सर और RCC रवि सर क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत, अभिनंदन है प्यारे साथियों, है ना। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत काम करना पड़ता है, बहुत प्रोसेस लंबी होती है। प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट जो है बिल्कुल पास करें, ताकि हमारा उसको देखकर हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। तक लिए बने रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, है ना। धन्यवाद।